हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ऑन द यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुद्ध धर्म के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बुद्ध धर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बात करेंगे बुद्ध धर्म की कि बुद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी बुद्ध धर्म की स्थापना। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में, कहाँ पर? नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में और शाक्यकुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म आपसे पूछ लिया जाएगा तो नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्यकुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। जो कौशल राजतंत्र बोले तो कोलिया वंश की कन्या थी। किसकी थी? कोलिया वंश की कन्या थी, कौशल राजतंत्र की। ठीक है। कौन? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और ये कौशल राजतंत्र कोलिया वंश की कन्या थी। बुद्ध धर्म कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और गौतम बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो गौतम बुद्ध थे उन्हें बुद्ध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध का जो पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध, इनका पालन पोषण किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। भगवान बुद्ध से संबंधित तथ्य, किसकी बात करेंगे आप? भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध हैं उनसे जो संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तथ्य हैं और ये आपसे बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। आपसे किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे महामाया कौन थी? गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। राहुल कौन था? गौतम बुद्ध का पुत्र था राहुल। चन्ना कौन था? चन्ना था बुद्ध का जो सारथी था, बोले तो दोस्त था, उसे चन्ना था वो। ठीक है। और जो चुंद सुनार कौन था? जिसका दिया सुअर मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसका नाम क्या था? चुंद सुनार था। कंथक कौन था? कंथक की बात करें तो कंथक एक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। तो बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। ये आपसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं पीपीटी के तौर पर या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में पूछ लिए जाते हैं। सुजाता कौन था? जो कृषक बाला जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई थी। कृषक बाला था और जिसकी दी हुई खीर बुद्ध ने खाई थी वो सुजाता था। और प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी, जो प्रथम बुद्ध भिक्षुणी भी थी। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुद्ध धर्म की जो प्रथम बुद्ध भिक्षुणी कौन थी, तो गौतम बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी। आलार कलाम कौन था? जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी। किससे? आलार कलाम से। तो आलार कलाम कौन था? जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी। सुभच्च कौन था? जिससे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। सुभच्च कौन था? तो सुभज्ज जिससे बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश की शिक्षा ली थी। देवदत्त कौन था? देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। तो देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। अश्वत्थ कौन था? तो अश्वत्थ की बात करें, अश्वत्थ वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थ कौन था? वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्तूप कौन था? स्तूप की बात करें तो महापरिनिर्वाण के प्रतीक, जो स्तूप था वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। वैशाली यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। वैशाली में बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। साल वृक्ष क्या है? जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जिसके नीचे क्या हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो उसे साल वृक्ष कहते हैं। और शुद्धोधन कौन था? ये बुद्ध के पिता एवं शाक्यकुल के मुखिया थे शुद्धोधन। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी और राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र था। अब बात करेंगे बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं। जैसे हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। तो बुद्ध के जो गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी है। कमल जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। सांड यौवन का प्रतीक है। सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है। और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है गौतम बुद्ध के। पीपल ज्ञान का प्रतीक है गौतम बुद्ध के। और शेर जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। ये आपसे इम्पोर्टेंट से पूछ लिया जाता है।
और पद चिन्ह की बात करें तो पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्माण बोले तो मृत्यु का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट चिन्ह आपसे पूछ लिए जाते हैं। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के जो प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। तथा उसके बाद राजगिर के रुद्रक रामपुत्र कौन थे? रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो बुद्ध के प्रारंभिक जो गुरु थे वो अलार कलाम थे तथा उसके बाद राजगिर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली थी। और जो बुद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। तो जो बुद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास बुद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम था। जो भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र था, जो तर्कशास्त्र का जो विकास बुद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। तो गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था? 29 वर्ष की। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध 7 वर्ष तक विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। और अलार कलाम संख्या संप्रदाय के अनुयायी थे। जो अलार कलाम थे वो संख्या संप्रदाय के अनुयायी थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल इजीली पीपीटी के रूप में ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।